हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है बाय बाय ब्लैक बर्ड्स। ये भी अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो ब्लैक बर्ड्स है वो बोला गया है इंडियन लोगों को जो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे लंदन, अमेरिका, यहाँ पे जो माइग्रेट करते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए करें या जॉब के लिए करें या किसी भी अनदर वे किसी भी उसके लिए करें, तो उनको बोलते हैं ब्लैक बर्ड्स। तो ये बोला जाता है, वो ये इस पूरे उसमें वो ये बता रही हैं कि जो लंदन के लोग हैं वो बाहर के लोगों को, माइग्रेट लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। मींस कि उनको मतलब बिल्कुल एक नफ़रत की निगाहों से देखते हैं, उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते, उनसे फ्रेंडशिप नहीं रखते और उनको बिल्कुल ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो बिल्कुल अलग है। इवन लंदन में ना वहाँ के वॉशरूम्स भी अलग है, जैसे एक वुमेन, एक मैन और एक जो बाहर से अदर कंट्रीज आते जो माइग्रेट हैं। मतलब इस कदर से उन्होंने डिफरेंस बना रखा है इंडियंस माइग्रेट से। हालांकि इंडियंस के बारे, माइग्रेट लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, बट वो सबके साथ ऐसे ही करते हैं। मीन्स कि बट अब ये जिस टाइम की बात हो रही है वो 60s 70s की बात हो रही है, अब का नहीं पता मुझे, अब तो काफ़ी बेटर हो चुका है। मीन्स उस समय ऐसा होता था कि इंडियंस के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे देखा जाता था जैसे कि हमारे दुश्मन हैं या ये बहुत लो लोग हैं, इस नज़र से देखा जाता था। तो वहाँ पे इंडियंस के लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे वहाँ के लोगों को मीन्स कि जो वहाँ के नेटिव लोग होते थे, जो वहाँ पे रहते थे, उन लोगों के द्वारा जो उनको चीज़ें सहनी पड़ती थी वो कितनी ज़्यादा मतलब उनको परेशान करती थी। कई लोग तो ऐसे थे जो वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाते थे, वहाँ पे रह ही नहीं पाते थे। या उनको जैसे अगर जॉब मिल रही है तो मतलब नेटिव को सबसे पहले मिलेगी, उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, इंडियंस को उतना नहीं होगा। और इंडियंस चाहे कितनी भी मेहनत कर लें बट उनको वो स्टेज या वो पद्धति नहीं मिल सकती, वो स्टेज नहीं मिल सकता जो वहाँ के नेटिव लोगों को मिल सकता है। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके बारे में ये सारा है। तो इसमें क्या है कि 3 लोग हैं, एक है आदित्य सेन और एक है देव और एक है सहारा। तो आदित्य जब लंदन में आया तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। कोई भी उसको जॉब नहीं देता था, कोई उसको रखता नहीं था, मतलब उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। फिर उसने कहीं जाके एक नेटिव गर्ल जिसका नाम था सहारा, जो कि लंदन की ही रहने वाली थी, उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद उसको वहाँ की नागरिकता तो मिल गई, लेकिन लोग जो उसको ट्रीट करते थे वो इंडियंस माइग्रेट की तरह ही उसको तभी भी ट्रीट करते थे। उसके बाद वहाँ पे आदित्य का एक फ्रेंड आया जिसका नाम था देव। वो भी वहाँ पे बहुत सारी फिर उसके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। पहले तो उसको वहाँ कोई रख ही नहीं रहा था, फिर आदित्य सेन ने उसकी प्रॉब्लम को समझा, क्योंकि उसके साथ भी कभी ऐसा हुआ था, इसलिए वो उसको अपने साथ में रखता था। और लेकिन उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई। वहाँ के लोग उसको ऐसे नफ़रत की निगाहों से देखते थे। मीन्स कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, मतलब बहुत गलत व्यवहार करते थे उसके साथ। तो आदित्य ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी इंडिया वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का उसको नेचर पसंद नहीं आ रहा है। तो उसने अपनी वाइफ सहारन, जो कि नेटिव है लंदन की, वो रहने वाली है, उसको बोला कि हम इंडिया चलते हैं। इंडिया में चाहे किसी भी कंट्री का हो, लंदन कहीं का भी हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। और इंडिया के लोग जो हैं वो दूसरों की इज्जत करना या उनको मतलब कि अपनी तरह ही समझना, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग इंडिया चलते हैं और वहाँ पे रहेंगे। तो पहले तो उसकी वाइफ नहीं मान रही थी, बट जब उसने देखा कि हाँ सच में उसके हस्बैंड के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग उसको मतलब उसके साथ व्यवहार बहुत गलत कर रहे हैं, ये सब देखते हुए वो एग्री हो जाती है और वो इंडिया आने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों तो आ जाते हैं वापस। तो जिनका फ्रेंड होता है देव, अब उनकी हेल्प तो वही दोनों कर रहे होते हैं। तो जब वो दोनों चले जाते हैं तो देव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो भी फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं भी वापस इंडिया चला जाऊँगा और यहाँ कभी नहीं आऊँगा। फिर वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था और अभी तो मेरी स्टडी भी पूरी नहीं हुई है, और मैं यहाँ पे आया, मेरे पेरेंट्स ने कोई कुछ सपना देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा या मेरे ऊपर पैसा खर्च किया। अब मैं वापस चला जाऊँगा, क्या बोलूँगा उनसे कि मतलब मैं प्रॉब्लम नहीं सह पाया इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, ये वो। तो मतलब बहुत सारी बातें वो अपने माइंड में सोचता है। तो वो बोलता है नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा लेकिन अपनी स्टडी पूरी करने के बाद, और फिर यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊँगा। तो फिर वो यही करता है कि अपनी स्टडी करता है और फिर वो क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलता है वहाँ पे। तो यही सारी बातें इसमें बताई गई है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई